काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको एजेड नहीं होने देते, यानी आपकी एजिंग रोकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो आपको किडनी की बीमारियों से दूर रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वाहिद ऐसा फल है जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फाइबर भी है। कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा होता है कि जिस वक्त हम रोज़ा खोलते हैं तो खजूर हमें वो तमाम विटामिन्स या वो तमाम ज़रूरियात हमारे जिस्म की पूरी कर देता है जो इतने देर तक भूख की वजह से या खाना ना खाने की वजह से जो हमारी जिसमें में कमी हो जाती है शुगर की, क्योंकि ब्रेन सेल्स जो दिमाग के सेल्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से शुगर्स चाहिए होती हैं। तो कहते हैं कि खजूर अगर आप खाएंगे, अगर आप सहरी में खाएंगे तो आपको रोज़ा फील नहीं होगा। जब आप इफ्तार में खाएंगे तो ये जो गैप आता है और जब आप रोज़ा खोलते हैं तो इसका जो डेफिसिट होता है ये खजूर बहुत जल्दी पूरा करता है। अच्छा, हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब खजूर डॉक्टर साहब एक फुल सोर्स ऑफ डाइट होती है, कहते हैं कि आप 1-2 खजूरें ले सकते हैं आराम से अगर आपको पूरी डाइट, एक पूरी मील है जी, है ना। अच्छा, अब हम रेसिपी की तरफ अपने आते हैं और क्या हालात हैं हमारी चिकन के। बिल्कुल जी, हम मजेदार चिकन अचार गोश्त के लिए देखें चिकन की बुनाई हो चुकी है। ठीक है ना, बड़ा नाइस ठीक ठाक बुनाई की है वैसे आपने, है ना। अब इसी के अंदर जो टमाटर हमने काट कर रखे थे, ठीक है, टमाटर शामिल कर लेते हैं। तकरीबन कोई 3 अदद टमाटर थे आधा किलो चिकन के लिए। इसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं जितनी आपके पास चिकन हो। ठीक है, टमाटर शामिल करने के साथ ही चिकन, शान, अचार गोश्त मसाला है तो आप बीफ, मटन या फिश में भी यकीनन बना सकते हैं। ये पैकेट है। अच्छा, फिश में बना सकते हैं, यकीनन बना सकते हैं। अचार गोश्त डिफरेंट होगा लेकिन बड़ा मजेदार होगा। हाँ, टेस्टफुल होगा। अच्छा, ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन के लिए, ठीक है, तो हाफ केजी, तो ये हमें इसी हिसाब से हमने शामिल करना है अचार गोश्त। सही है। और इसमें सारे मसाले, लाइक आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत ही पड़ेगी कि कोई चीज़, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें फुल मकदार में आपको हर चीज़ मिल रही होती है। इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है हर चीज़ की, तो कोई भी चीज़ माइनस प्लस नहीं हो सकती, है ना। बिल्कुल ठीक कहा जी। देखा, अमूमन अचार गोश्त के लिए कलौंजी भी चाहिए, बिल्कुल, आपको हर चीज़ एग्जैक्टली, लेकिन शान की अचार गोश्त मसाले में सभी चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ शामिल करना है चिकन के अंदर और चिकन ही बुनाई। चले ठीक है, आप एक दफ़ा रिकैप भी दे दें कि हमने क्या किया पहले से। जी बिल्कुल जी, सबसे पहले हमने इस कढ़ाई में शामिल किया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ठीक है, और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून शान का अदरक लहसुन पेस्ट जो तैयार मिलता है, ठीक है, ये शामिल किया। उसके साथ ही चिकन शामिल करने के बाद हल्का सा किया ब्राउन, हल्का सा चिकन को कुरकुराने के बाद टमाटर शामिल किए और चिकन का अचार गोश्त मसाला पैकेट शामिल करने के बाद इसकी बुनाई का सिलसिला जारी है। अगर आप बीफ में बनाए तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल टेंडर हो जाए गोश्त, ठीक है। इसके साथ ही दही शामिल करनी है, योगर्ट, और कहा जाता है कि वो तमाम न्यूट्रिशंस या विटामिन जो दूध के अंदर पाए जाते हैं वो तमाम दही के अंदर भी होते हैं। 2 और ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर दही शामिल की और दही शामिल करके अगेन इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। देखें कलर माशाल्लाह कितना शानदार है। शान का अचार गोश्त मसाला पैकेट शामिल करने से खुशबू आ रही है वो वाली ना, और ये कोई शानदार खुशबू है, वो जो टिपिकल अचार की खुशबू होती है ना, वो वाली खुशबू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और कलर भी इसका शानदार ही देखें आप। और जब इसमें हम शामिल करेंगे जो स्टफिंग हुई हुई है, हाँ जी, हरी मिर्चों के अंदर हमने शान अचार गोश्त मसाला पैकेट लेमन जूस के साथ स्टफ किया है। ये जब शामिल करेंगे तो यकीनन डिश का जायका और ज्यादा मजेदार और शानदार हो जाएगा। वो हरी मिर्च की एक अपनी अलग खुशबू होती है, उसका अपना एक अरोमा होता है, फिर मसाला जाएगा तो उसका अलग, फिर लेमन का अलग, तो डेफिनेटली आपकी जो डिश है वो बहुत ही मजेदार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा जी। यार देखें इसकी बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ये रवादारी लाते रहना है आपने ताकि हर जगह से एक जैसे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि चिकन जो है वो कितनी देर में कुक हो जाती है, इसकी कुकिंग टाइमिंग्स क्या है? क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कुक कर जाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, तो इसका कुकिंग टाइम क्या होना चाहिए चिकन का? बहुत अच्छा सवाल किया जी। देखें अगर आप बोनलेस चिकन ले रहे हैं तो उसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, और अगर बोन्स वाली चिकन जिस तरह आप यूज़ कर रहे हैं, हम नॉर्मल चिकन है तो तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट में ये गल जाती है। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा जी, अगर चिकन थोड़ी सी ज़्यादा कुक की जाए तो दोबारा सख्त हो जाती है। जिस तरह अमूमन प्राउंस और कलेजी को ज्यादा नहीं कुक किया जाता, ज्यादा कुक करने से देखा कलेजी सख्त हो जाती है, एग्जैक्टली उसी तरह चिकन भी सख्त हो जाती है। जैसे उतना ही कुक किया जाए जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, और अच्छी तरह से फिर से करना मिक्स ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। और ये देखें आप कि हमने अभी तक इसमें पानी शामिल नहीं किया, लेकिन चिकन का अपना पानी है तो उसी में बिल्कुल अच्छी तरह से होगी बुनाई, और वो अच्छा होता है, उसी का अपना पानी होता है तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा डेवलप होता है। अच्छा, मैं इनसे जानना चाहूंगी बेजार चिश्ती साहब से कि माशाल्लाह 5 साल की उम्र से आप नात ख्वानी कर रहे हैं, सना ख्वानी कर रहे हैं, तो कैसे शौक, घर में कोई था या किसी को देख के शौक हुआ, किससे इंस्पायर हुए? वालिद साहब पढ़ा करते थे
और कुछ खुद से भी शौक़ था बचपन से ही 5 साल की उम्र से कि अल्लाह उसके रसूल की हम्दो सना बयान करूं। बस यही शौक़ बढ़ता रहा और बाकायदगी से बचपने में सीखा। बाकायदा इसकी किसी से शागिर्दी में रहे किसी के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस्तादों से सीखा बचपने में, मुकाबले भी किए और फिर लड़कपन में आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी सारी है और क़यामत तक इंशाल्लाह आखिरी सांस तक जारी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ हमें सुनाएंगे आप? हम चाहेंगे कि कुछ नात हमें आप सुनाएं ताकि फिर उसके बाद हम ब्रेक पे भी चले जाएंगे, फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। कोई नात हमें सुनाएं। बिल्कुल, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ एक बहुत खूबसूरत कलाम की नशात पेश करूँगा, समाअत कीजिए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लईम बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका
शर्मा तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। बहुत अभी हमें ब्रेक पे जाना है। जी, मेरे ख्याल में पहले एक दफ़ा इकबाल से पूछ लेते हैं कि क्या पोजीशन है। जी बिल्कुल जिया, देखें शान अचार गोश्त बिल्कुल लवातवा है और इसमें हमने दही, टमाटर और शान अचार गोश्त मसाला शामिल करने के बाद ठीक है, तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए कवर कर लिया था। ठीक है, ढक्कन ढांक दीजिए। अब जो देखें हरी मिर्च, अच्छा आपने अभी तक पानी नहीं ऐड किया? पानी बिल्कुल शामिल बिल्कुल भी नहीं नहीं ऐड किया। किया, अगर ठीक आप है। चाहें हल्का शामिल कर सकते हैं, अगर आपको सही है। ज्यादा ग्रेवी दरकार हो तो। अच्छा। चिकन है, चिकन भी अपना पानी छोड़ दिए, बिल्कुल। अब जो ये हरी मिर्चें जो हैं जो स्टफ की थी शान अचार गोश्त मसाले से, ये शामिल कर लेते हैं। ठीक है, हरी मिर्चें और फिर इसके बाद कितनी खूबसूरत कलर होता है ना इन ग्रीन चिलीज़ का। मैं आपको बताऊँ, लाइक पाकिस्तान में हमें इतना अच्छी फ्रेश बिल्कुल मिल रही होती है। मैंने बाहर मुल्कों में तो इतना आपको इतना फ्रेश तो होती है, लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं होता जो पाकिस्तानी यहाँ पे मुल्कों में बिल्कुल अच्छा बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा हाँ। आपने। उसका कलर शानदार और जायका यकीनन उससे भी ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। बड़ा मजे का इसका जी हाँ, स्पाइसीपन होता है। जी चले आप एक दफ़ा रिकैप देते, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। जी, सबसे पहले शान अचार गोश्त के लिए क्या किया था। सबसे पहले हमने इस कढ़ाई में 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया था। ऑयल के साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट, पर नॉर्मल नहीं बल्कि शान का अचार अदरक लहसुन का जो पेस्ट है 2 खाने के चम्मच। ठीक है। हल्का सा किया ब्राउन, हल्का सा ब्राउन करने के बाद आधा किलो चिकन शामिल की और चिकन की अच्छी तरह से बुनाई। ठीक है, ताकि सुनहरी माइल भूरे रंग की हो जाए। फिर उसके बाद इसी में हमने टमाटर शामिल किए, दही और वेरी 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 स्पेशल शान अचार गोश्त मसाला पैकेट शामिल किया और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसकी करनी अच्छी तरह से बुनाई। फिर उसके बाद हरी मिर्चें जो थी स्टफ हुई शान की अचार गोश्त मसाला पैकेट से, वो शामिल की। ठीक है, और उसके बाद कवर कर लीजिए तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए। जी चलें ठीक है जी, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे शान अफ्तार किचन में। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है नेमत अफ्तार में। आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये किचन सेगमेंट यानी शान इफ्तार शान से और नेमत इफ्तार हमारी ट्रांसमिशन यहाँ चल रही है। हमारे साथ सलीम अब्बास साहब मौजूद हैं और उनके साथ बेजाद हुसैन चिश्ती साहब मौजूद हैं और ये हमें बहुत अच्छी नातें भी सुना रहे हैं। और आज बात भी हो रही है कुछ रमज़ान मुबारक के हवाले से, इसके अलावा कुछ ख्वाबों पे बात हुई। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे किचन में ये जो कि शान का किचन है, यहाँ पे शेफ़ इकबाल मौजूद हैं और ये आज हमें अचार गोश्त बनाना सिखा रहे हैं। जी इकबाल, ओवर टू यू, बताएं। ओए ये देखें डॉक्टर साहब, बिल्कुल अच्छी तरह से मसाले शामिल करने के बाद कली बुनाई कवर कर ली थी हरी मिर्ची शामिल करके। देखिए हरी मिर्चों से कलर भी इसका थोड़ा सा तब्दील हो चुका है, पर इसका जायका यकीनन और ज्यादा शानदार हो चुका है। वही देखें बिल्कुल अंदर तक ही चिकन टेंडर हो चुकी है। और इसे आप सर्व कीजिए गर्म गर्म, चाहे कंधारी नान हो, रोगनी नान हो या सादे हो। ठीक है, अच्छा इसके साथ लेकिन कुछ देर के लिए मस्जिद से रखना है कवर, ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल चिकन टेंडर हो जाए। इसके साथ ही जो दूसरी डिश हमारी बनानी है यकीनन वो भी बहुत ही मजे की चना चाट। इसमें भी हमने जो चाट मसाला शामिल करना आखिर में शान का, यकीनन बहुत ही मजेदार है।